इंकलाब इंकलाब। भाई जो अभी हुआ 20 तारीख को, मैं खुद दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड था 2020 में, और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो घर वालों ने बोला था गलत नौकरी छोड़ दी, नौकरी लेनी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने 20 वाला देखा ना, जो बर्बरता देखी, जो बच्चों के साथ हुआ, तो मुझे लगा यार मैंने सही करा 2020 में दिल्ली पुलिस की नौकरी नहीं ज्वाइन करी, नहीं तो मुझे भी अपनी इंसानियत को मारना पड़ता शायद। और अभी मैं पिछले 1 साल से पेपर चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ये तो अब डर खत्म हुआ है, नहीं तो पेपर चोरी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते थे। ये हजारों करोड़ का स्कैम है, मैं विद प्रूफ कह सकता हूँ। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है, दिल्ली पुलिस के पेपर में एक पेपर 15-15 लाख रुपए में बिका है, और ये मैं खुले मन से कह रहा हूँ, मैंने विद प्रूफ होम मिनिस्ट्री को, प्रेसिडेंट को, हर जगह पे मेल करी है। दुनिया भर की गिरफ्तारियां हुई है, और हम सोच रहे नीट का पेपर ऑनलाइन करा लेंगे। एसएससी के जितने पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, एक पेपर लीक हो रहा है। दिल्ली पुलिस में 5000 वैकेंसी थी, 15-15 लाख में बिके, 750 करोड़ का घोटाला है। और जो लोग अब भी नहीं जगे हैं, अब भी नहीं आ रहे, आपका भविष्य बिक रहा, लाइब्रेरियों में पढ़ते रहना, सर्वर रूम से हैकिंग हो रही है। अभी एसआईटी देहरादून ने ईश्वरी प्रसाद को गिरफ्तार करा था, गौतमपुर नगर नोएडा के अंदर गिरफ्तारियां हुई है। बंदे ने बोला है, ईश्वरी प्रसाद ने, कि 100+ लैब जब हमने बढ़ाई, जब हमने एसएससी के लिए पेपर करवाने के लिए लैब बढ़ाई, तभी अलग से सर्वर रूम बढ़ा लिए, यानी पेपर बाहर से सोल्व होगा, तुम बैठे रहो कि भाई जांच हो रही है। हमें समझना पड़ेगा पेपर लीक का मुद्दा इतना आसान नहीं है। एक बच्चा, गरीब घर का बच्चा लोन लेके तैयारी करता है, और वो सोचता है मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, मुझे वर्दी मिलेगी, एसएससी सीजल में मैं लगूंगा, एक्साइज इंस्पेक्टर लगूंगा, मैं अपने माँ बाप का सपना साकार करूंगा। लेकिन वो अपने माँ बाप को ये कैसे बताएगा 3 साल तैयारी करने के बाद कि सर्वर रूम से हैकिंग हुई और उसका पेपर चोरी हो गया। और ये तो अभी जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहे तो हम बोल पा रहे हैं। मैं पिछले 6 महीने से और 1 साल से पेपर चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। बोलने की आजादी नहीं थी, और अब देश को बोलने की आजादी मिली है। एक बार जोरदार अपने लिए ताली हो जाओ भाई। आवाज संसद दूर नहीं है, संसद तक आपकी आवाज जानी चाहिए। एक बार जोर से उकारो मारो, भारत माता की, भारत माता की। और भाई सुनो ध्यान से, हमें लगता है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर वहां से इस्तीफा आया तो बहुत लोगों की पोल खुल सकती है, क्योंकि जब एक पेपर दिल्ली पुलिस में 750 करोड़ का स्कैम है, तो सोचो नीट जैसे पेपरों में जहां लाख सीटें हैं, कितने बड़े स्कैम होंगे। ऐसा तो नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी हटते ही वो अपने मन की बात कहने लग जाए और मोदी को इस्तीफा देना पड़े। और भाई मैं एक बात कहूंगा, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। जब हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। और अभी समय है हमें समर्थन देने का, पेपर चोरी के खिलाफ लड़ने का। पिछले 4 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं। 152 पेपरों के अंदर हजारों बच्चों की जिंदगियां कॉम्प्रोमाइज हुई है, दुनिया भर के सुसाइड हुए हैं, दुनिया भर के। अभी सीपीओ का फिजिकल चल रहा था, उसमें बारिश होगी, बहुत बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। तो क्यों नहीं एक ऐसा डिपार्टमेंट बना देते जो भर्ती प्रक्रिया में जो भी धांधलेबाजी है, भर्ती प्रक्रिया में जो भी कमी है। अब हम कोर्ट गए तो कोर्ट कह रहा है हमारे पास सुनने का टाइम नहीं है। आज से 6 महीने पहले पेपर लीक को लेके हम कोर्ट गए थे, दिल्ली पुलिस को लेके। बोले आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, आपके पास, आप जाओ पुलिस के पास। पुलिस के पास गए तो पुलिस कह रही है पेपर हुआ है तेलंगाना के अंदर, बंदा है यूपी का, लीक करवाने वाला है हरियाणा का, तो भाई हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं बढ़ता, पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं बढ़ता। कोर्ट कह रही आपके पास सबूत नहीं है, तो बच्चा जाए तो किसके पास जाए। कोई तरीका नहीं है, सिर्फ तानाशाही चल रही है पेपर चोरी के खिलाफ। रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, हर पेपर लीक हो रहा है और भर के लीक हो रहा है। अभी समय है, हमें लड़ना पड़ेगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, उनके साथ साथ एसएससी चेयरमैन को भी इस्तीफा देना चाहिए भाई। इंकलाब भाई, नारा ऐसा होना चाहिए कि संसद आवाज जाए। 2 किलोमीटर दूर संसद है, पीछे तक वालों को आवाज जानी चाहिए। एक लास्ट नारा, इंकलाब।
इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। पेपर लीक पे जो छोटे भाई जो मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार वापस से आप उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने एसएससी के स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ी है। अगले वक्ता के तौर पर